हाय गाइस। आज हम लोग डिस्टेंस फार्मूला को प्रूफ करेंगे कि कैसे ये जो डिस्टेंस फार्मूला है a b इक्वल्स टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर कैसे आता है। इस बात को हम लोग प्रूफ करके आज देखेंगे। हमारे पास एक ग्राफ है, x कोऑर्डिनेट x एक्सिस और y एक्सिस को हम देख रहे हैं। हम यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ किए हुए हैं, इसका नाम रख देते हैं ab और हम इसको प्रूफ करके दिखाएंगे कि कैसे जो ये है डिस्टेंस फार्मूला को लेकर के आता है। तो सबसे पहले हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और इधर भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, इस पर भी y एक्सिस पर भी और x एक्सिस पर भी। हम यहाँ नाम रख देते हैं C। अब हमारे पास जो एक ट्राइंगल बन करके आता है, अगर हम यहाँ ध्यान दें तो हमारे पास एक ट्राइंगल बन रहा है और वो ट्राइंगल है ABC। इस ट्राइंगल को देख सकते हैं कि हमारे पास ट्राइंगल बन के आता है। अब इसी में से हम AB को प्रूफ करके निकालेंगे कि AB कैसे वैल्यूज आता है। अगर हम इसको ध्यान दें तो अगर ये वैल्यू मेरा x1 है और ये x2 है और ये y1 है और ये मेरा y2 है, तो अब यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो वैल्यू है x2 है और यहाँ से लेकर के यहाँ तक की वैल्यू जो है वो x1 है। तो अगर हम इनके बीच की वैल्यू की बात करें तो ये वैल्यू निकल कर आएगा x2 माइनस x1। वैसे ही यहाँ पर भी है और इनके बीच की जो वैल्यू निकल करके आएगी वो होगी y2 माइनस y1। अब अगर हम देखें तो पाइथागोरस फार्मूला को लगा सकते हैं, क्योंकि मेरे पास एक ट्राइंगल है तो पाइथागोरस फार्मूला को यूज करेंगे तो हम लिख सकते हैं AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर हम लिख सकते हैं। तो अगर हम यहाँ से अगर लिखना चाहें तो AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC और AC का जो वैल्यू है वो इज इक्वल्स टू होता है AC इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं y2 माइनस y1 और इसका होल स्क्वायर प्लस वैसे ही हम BC को भी लिख सकते हैं x2 माइनस x1 और इसका होल स्क्वायर। अगर हम चाहें तो दोनों को आगे पीछे करके लिख सकते हैं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब अगर मेरे पास इधर AB का स्क्वायर है और इस स्क्वायर को हम इधर ले आए तो रूट हो जाता है। इस तरीके से हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला जो होता है वो प्रूव होता है कि कैसे हम डिस्टेंस का जो फॉर्मूला है वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम कैसे डिराइव करके लाते हैं। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो हम पढ़ते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला वो इस तरीके से हम प्रूव कर सकते हैं। थैंक यू।